लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियां अक्सर आपने सुनी होंगी और ये सटीक बैठती हैं भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के ऊपर। एमजी मीडिया की खास पेशकश में हम बात करेंगे इसरो के सफर की। 1997 का वो सैटेलाइट लॉन्च जिसने रखी थी भारत के मून मिशन की नींव। काफी कठिन रहा है इसरो का अब तक का सफर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया था। यह चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की चौथी कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर चुका है। लेकिन सवाल है कि आखिर यह सफर कहां से शुरू हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। शुरुआत में संसाधनों की भारी कमी के कारण इंजीनियर रॉकेट के पार्ट्स को अपने साइकिल पर ले जाते थे। इसके बाद से हम लंबा सफर तय कर चुके हैं। साल 1959 में इसरो की स्थापना हुई। इसरो के संस्थापक और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले दिवंगत विक्रम साराभाई ने यह सुनिश्चित किया कि हम कम से कम पैसों में मिशन पूरा कर सकें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में बताया कि चंद्रयान 3 परियोजना की लागत लगभग 600 करोड़ रुपए है। इस मिशन ने इसरो की विश्वसनीयता दुनिया के सामने फिर से एक बार साबित कर दी। इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका के नासा और रूस की रोसकोसमोस जैसी बड़ी स्पेस एजेंसियों के बीच इस कद को हासिल करने की कोशिश काफी कठिन रही है। आइए जानते हैं इसरो का सफर कहां से शुरू हुआ। भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में एक विदेशी लॉन्च पैड से सोवियत रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया। ऐसा नहीं है कि 1975 तक इसरो ने रॉकेट इंजन विकसित करने के बारे में नहीं सोचा था। काम शुरू हो गया था और इसरो ने 1963 में तिरुवनंतपुरम के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TRLS से पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था। इसरो ने फिर 1969 में रोहिणी साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। हमें भास्कर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक बार मॉस्को की मदद लेनी पड़ी। अमेरिका और सोवियत संघ के शीत युद्ध के बढ़ने के बाद भारत को अपनी क्षमता बढ़ाने, दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए लॉन्च करने की जगह की जरूरत महसूस हुई। इसके साथ ही सफर बढ़ता गया, हम आगे बढ़ते गए। इसरो ने 29 सितंबर 1997 को PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला ऑपरेशन लॉन्च किया। यह एक पूरी तरह से स्वदेशी रॉकेट था जिसने IRS-1D सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया। इसके बाद जो हुआ बाकी सब इतिहास है, क्योंकि इसके बाद से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते गए। तो ये थी MG मीडिया की खास पेशकश। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई पेशकश के साथ। देखते रहें MG मीडिया। नमस्कार।